आप लोगों ने लास्ट टाइम कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था बॉयल्स लॉ के बारे में हमने थोड़ी सी उनकी वेरिफिकेशन पढ़ी थी कि किस तरीके से अगर आप जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो और प्रेशर और वॉल्यूम को जो उनका रिलेशन देखते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अब हमने नेक्स्ट जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़नी है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में बच्चे हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करते हुए हम देखेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, अगर आप सामने एक वैल्यू पढ़ते हुए देखो कि प्रेशर जो है अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे हो तो वो उसके ऊपर से उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब आप जितना प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों ने याद करना है कि हु वाज रॉबर्ट बॉयल और वो कौन था। उसकी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ, वो भी आप याद करेंगे। 1627 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1691 की में उनकी डेथ हो गई थी। ही वाज अ नेचुरल फिलोसोफर, केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे एंड एन इन्वेंटर थे। ही वाज अ फेमस ही इज़ फेमस फॉर हिज बॉयज़ लॉ ऑफ गैसेस। जो उन्होंने जो ला दिया था गैसेस का, उसके मुताबिक ही वो जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। अगर आपको यहाँ पर एक नज़र आ रही हो, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि वो जितना जितना उसका वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं तो उसका जो गैस है वो उतनी ही ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में अपनी जगह घेरती जा रही है। तो उसके प्रेशर इंक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता रहता है। यहाँ पर भी उन्होंने आपको ये दिखाया हुआ है। अगर आप देखें कि अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में थे तो उसका वॉल्यूम देखें कितना है, ठीक है, 1 dm³ है। जैसे ही हम प्रेशर जो है डबल कर देते हैं, 2 से 4 कर देते हैं, तो वो जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो जहाँ पर 1 dm³ जगह घेर रहा था वहाँ पर 0.5 dm³ हो जाएगा। अब फिर प्रेशर को आप 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हो तो वो 0.5 के भी 0.33 dm³ हो जाएगा। और जब उससे भी कम कर देंगे 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सबसे कम जगह पर हमारे पास वो जो गैस है वो वॉल्यूम जो है उसका कम हो जाएगा। तो यही इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। हम पहले इसको जब थॉरली पढ़ रहे थे तो हमने A to Z इसका बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझ लिया था, इसलिए सिर्फ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स टेस्ट हो रहे हैं तो एक आपको ओवरव्यू देना है। अगर फिर भी आपको समझना आ रहा हो बच्चे तो हम इसकी रिवीजन जो है वो और डिटेल कर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने नीचे आपको थोड़ा सा उसके मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाया हुआ। अगर आपको नज़र आवा, व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज experiments is a constant that is 2 atmospheric pressure at dm³। और जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर है dm³ चेक करते जाओगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 पे 1 dm³ है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर 4 है, 0.5, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएँ तो उन्होंने बता दिया। P1 V1 आपके पास पहला प्रेशर और वॉल्यूम है, P2 V2 सेकंड प्रेशर और वॉल्यूम है, P3 V3 थर्ड प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और आपके पास लास्ट में आता है P4 V4, तो ये आपके पास फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो ये आपका आज का सारा टॉपिक है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रही हो जहाँ पर हमने एक वीडियो जो है बॉयल्स ला के दिखाई है तो आपको नज़र आ रहा होगा इफ़ वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग तो जो हमारे पास प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब है प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो काम करते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं टेस्ट योरसेल्फ में, ये भी आप एक दफ़ा तैयार करोगे कि इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल लिक्विड्स, इज़ द बॉयल लॉ वैलिड ऑल हाई टेम्परेचर्स, what will happen if the pressure on the same sample of the gas is raised 3 times and the temperature is kept constant। तो ये भी आपको इसके जो क्वेश्चन है ये प्रिपेयर करने हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। बच्चे अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका स्कूल का ग्रुप है, या फिर आप मुझसे पोर्टल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।